हमारी सरकार ने देश में 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संघ बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा था। आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि देश ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये किसानों द्वारा बनाए गए व्यापारिक समूह होते हैं। केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में एफपीओ बनाने की योजना शुरू की थी। इसके केंद्र में छोटे और मंझोले किसान थे। उद्देश्य था किसानों की समस्याओं को दूर करना। 2021 में हमारे यहाँ पहली बार विजेंद्र पाटिल सर नाबार्ड अधिकारी थे, डीडीएम, वो आए। उन्होंने पहले प्यार से डांट कर दोनों तरह से समझाया और एफपीओ का गठन किया। हम शुरू में 12 सदस्य थे और आज की तारीख में हमारे पास 1000 प्लस किसान जो वर्किंग कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा किसानों के साथ हम काम कर रहे हैं और करीब 15 फसलों पर हम बीज उत्पादन का काम कर रहे हैं। एक किसान को बाजार नहीं मिलता और दूसरा भाव नहीं मिलता। ये दो समस्याएं मुख्य रूप से उभर के आई और उन समस्याओं का जब समाधान ढूंढा गया तो एफपीओ में ही उन बातों का समाधान निकला। एफपीओ प्लेटफॉर्म ऐसा है जो बाजार भी उपलब्ध कराता है और भाव भी देता है। पहले मार्केट ले जाते थे, अब डायरेक्ट जैसे माल यहाँ खेत में जैसे निकला कि डायरेक्ट खाली हो रहा उधर, और पैसे ऐसे की भी नहीं दिक्कत, वो भी टाइम पे मिल रहे हैं और अच्छे दाम मिल रहे हैं, मतलब मार्केट से। पहले कैसा होता था? पहले जैसे वहाँ लाइन लगो, बाजार जाओ, फिर वो जैसे कम भाव जो मतलब तय हो गया, वहाँ की वो बोली लग गई, उसमें देना पड़ता था। और यहाँ क्या फिक्स रेट है, पहले से तय है भाव, तो वो जैसे अपन को फिक्स भाव मिल जाता है। डायरेक्ट फायदे में ये है, किसान, अगर मैं पहले ही भी बताया कि गेहूं अगर आज वो निकलता है और आज बाजार बेचने जाएगा तो आज 24 रुपए का रेट चल रहा है, 24.5, या मुहूर्त में अगर होगा तो 25 रुपए में खरीदेगा। लेकिन भारत सरकार की नीति है, हमारे केंद्र सरकार की नीति है कि हम समर्थन मूल्य में खरीदेंगे, तो समर्थन मूल्य 2600 रुपए का है, उसको 2600 रुपए का भाव नहीं मिलना है। लेकिन एफपीओ के जुड़ने के माध्यम से एक बात की सिक्योरिटी है कि मैं किसी दिन भी निकलता है, अगर समर्थन मूल्य चालू होता है तो भी, अन्यथा 2600 रुपए का भाव मुझे मिलने वाले हैं। और साथ में जिस दिन सभी का एक्साई हो गया, इकट्ठा हो गया, तो प्लस में एफपीओ की तरफ से जो भी बोनस मिलने वाला है तो समर्थन से ज्यादा ही बोनस मिलेगा। नई नई तकनीकें हमको जानने को मिली है कि क्या नया खेती में कर सकते हैं, क्या मिल सकता है। प्लस जैसे प्रोडक्शन में भी बढ़ावा मिला है, नई चीज़ें, नया क्या बोना है, क्या नया कुछ करना है, वो चीज़ें मिली है। हम सभी किसान मिलकर एक समूह बनाकर एक फसल का उत्पादन करते हैं तो मार्केट खरीदने के लिए कंपनियां अपने पास आती है। एक साथ कंपनी की तरह उत्पादन कर रहे इन किसानों की खरीद और भाव की दिक्कतें कम हुई है, साथ ही जोखिम लेने की क्षमता बढ़ी है। अब ये किसान नई तकनीक और फसलों के साथ प्रयोग कर पा रहे हैं। गुड़गांव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने एचडीपीएस पद्धति से कॉटन लगाया है, जो कि एमपी में पहली बार लगा था। और पूरा हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम, मतलब पूरा मैकेनाइजेशन से काम हो रहा था, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक। एक बहुत नया बदलाव था कृषि के क्षेत्र में। और उसके बाद में फिर हमने सीड प्रोडक्शन, गेहूं के बाद में हमने मक्का में चालू किया। फिर उसके बाद में हम लोग मिर्च में प्रोडक्शन चालू किया हम लोगों ने। और अभी हम लोग फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ने लगे और उनके साथ में सीड प्रोडक्शन उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग प्लान करने लगे और करने लगे। स्टडीज से पता चलता है कि सिर्फ 30% एफपीओ ही सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, 20% अभी भी संघर्षरत हैं और बाकी 50% अपने शुरुआती चरण में हैं। ऐसे में एफपीओ सही तरह से चलते रहें, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? 5 साल का अगर हम देखें, एनालिसिस करें डाटा, तो उसमें कंटिन्यू किसान
या तो मिर्ची लगाएगा तो मिर्ची में वायरस की समस्या, सोयाबीन लगाएगा तो भाव की समस्या, कपास लगाया तो कपास में भी कहीं ना कहीं पिछले 3 सालों 4 सालों में पिंक बॉलवर्म आ गई है। इस तरह से सारी समस्याएं। लेकिन पपीता एक ऐसा पौधा है कि इसमें मिनिमम अगर सामान्य किसान भी लगाएगा तो मिनिमम खर्चा इसमें 50 से 60 रुपए पर प्लांट तक जाता है। लेकिन अगर सही साथ क्लाइमेटिकल वातावरण अच्छा रहा, सारी चीज़ अच्छी रही, तो एक प्लांट 500 रुपए तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। तो ये देखते हुए कुछ उद्यानिकी की फसलों की ओर जाना है, ये सोचकर एफपीओ के माध्यम से अलग अलग जगह जाने का अवसर मिला, लोगों से मिलने का अवसर मिला, सारी ट्रेनिंग होती है, सारे लोग जब यहाँ आते हैं एक साथ मिलते हैं, साल में एक बार पूरे एफपीओ के सदस्य यहाँ आकर मिलते हैं, तो आपस में चर्चाएं होती है। किसी किसान ने कहा कि लास्ट ईयर ही हमने लगाया था बगीचा, तो प्रति एकड़ 4 लाख से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो जब ये लगा कि ये यहाँ कर सकते हैं, तो सारे एफपीओ के किसान एक दूसरे से जब चर्चा करते हैं तो एक मन में भाव आता है कि हम भी, हमारे पास 5 एकड़ जमीन है तो हम 5 एकड़ में कपास न लगा के 1 एकड़ में पपीता लगाते हैं। किसी भी एफपीओ की खासियत अगर आप देखना चाहें तो इसमें 3-4 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहला घटक होता है सही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चयन होना। हमारे जो डायरेक्टर है सब अलग अलग फील्ड के, एक डायरेक्टर की मतलब स्पेशलिटी बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल में ज़्यादा जोर देते हैं। कोई है किसान है, जैसे मैं किसान हूँ तो किसानी में क्या कमी है। जैसे एक और हमारे डायरेक्टर है, वो जैसे गवर्नमेंट का हो गया है, वो उनकी स्पेशलिटी है कि गवर्नमेंट से कैसे डील करना है। एक है बैंकिंग वाले हैं कि बैंक से कैसे डील करना है, उनमें स्पेशलिटी है। तो वो सब हमारे जितने भी डायरेक्टर भी हो गए और हमारे किसान भी जो है वो भी अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सब खेती ही कर रहे हैं, सबके अलग अलग अपनी अपनी स्पेशलिटी है। इसी वजह से हमारा गोगांव एफपीओ इतना आगे बढ़ रहा है और इतना आगे जा रहा है। एफपीओ जब बनाते हैं तो आपको ये पकड़ के चलना है कि आपका एक्चुअल रिजल्ट जो है वो 3 से 4 साल बाद आएगा, क्योंकि ये एक आप कंपनी बना रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको प्रोफेशनल सीईओ रखना आवश्यक है। एक ऐसा सीईओ जो एग्रीकल्चर बिजनेस समझे, एक ऐसा सीईओ जो वही आपके साथ गांव में रहने के लिए भी तैयार हो और ज़रूरत पड़ने पे शहर जाके वापस आ सके। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे एफपीओ का संघर्ष बढ़ता है, कोई भी एफपीओ जो आज हम देखते हैं कि ये सक्सेसफुल हुआ है, हर एफपीओ को कम से कम 4-5 साल का संघर्ष करना पड़ा है। उस संघर्ष के दौरान जो बीओडीज एक साथ रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट किया है और रिस्क लिया है, वो रिस्क लेना ज़रूरी है। जैसे ही ये संघर्ष का दौर ख़त्म होता है, धीरे धीरे सक्सेस आने लगती है। लेकिन जैसे ही सक्सेस आने लगती है, जैसे ही सक्सेस आने लगती है, उसके बाद आपसे अन्य विभाग अन्य प्राइवेट पार्टनर्स जुड़ने लगते हैं। तो आप पहले अपने आप को उस काबिल बनाएं और फिर उसके बाद देखिए कि आपके सक्सेस 4 गुना और बढ़ सकती है। ऐसा ही कुछ हमने यहाँ पर देखा हुआ है। शुरुआत में टर्नओवर की बात करें तो बहुत ही कम था, लेकिन हमने 12 सदस्यों ने मिलकर 10-10 लाख रुपए लिए थे। तो शुरुआत में कहूँगा कि हमारे पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए शायद उस समय थे, 2021 की बात करूँ। और आज हमारे पास ओवरऑल टर्नओवर की बात करें तो हम 5 करोड़ के प्लस हैं। लास्ट ईयर 3 करोड़ 3.5 करोड़ का था, लेकिन आज हम 5 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं।